कहां से 25 के बाद? ओके, ये तो कम ही बचे हैं बहुत। चलो 25 के बाद आ जाओ। कर ली सब लोगों ने? ऐसे बताओ। 26 का? नहीं, 27 का? 27 का? एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स अपॉन शांत 26 लिखना। साइन एक्स अपॉन, बस बेटा 26 लिखना। साइन एक्स अपॉन कितना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो कितना बनेगा? ध्यान देना, मॉड सेक एक्स। और यहां से कितना आता बताओ? कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कितना बनेगा बताओ? मॉड कॉसेक एक्स, है ना? ये ऊपर जाएगा तो साइन एक्स इंटू कितना? मॉड कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कितना? मॉड साइन एक्स। ये एफ ऑफ एक्स आता तुम्हारा। पर देखो मॉड है, केस बनेंगे। केस क्या बनता? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट केस बनते। बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मॉड सीधा हटते। साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन। इक्वेशन क्या आती है? y इक्वल टू 0। सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव में खुलता, ये नेगेटिव में खुलता, तो कितना आता? y इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बोलो आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, वापस से कितना आता? y इक्वल टू 0। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू कितना? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन 2x। ग्राफ की बात करें तो 0 से 90 में, 0 से 90 में ग्राफ किसका था बताओ? 0 का। 0 से 90 में ग्राफ किसका था बताओ? 0 का। बोलो। और 180 से 270 में 3 पाई बाय 2 तक बी ग्राफ किसका था? 0 का। सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ किसका था? माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। अब थोड़ा ध्यान से देखना। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में ग्राफ अपन को किसका बनाना है? पाई बाय 2 रखो। पाई बाय 2 रखोगे तो कितना बनेगा? पाई। तो देखो यहीं स्टार्ट होगा, और पाई रखोगे तो भी कैसा? 0, मतलब यहीं पे खत्म होगा। तो पाई बाय 2 से पाई, ठीक है ना? तो पाई बाय 2 से पाई अगर रखोगे तो यहां क्या जाएगा? पाई से 2 पाई। यहां क्या जाएगा? पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई में साइन का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन एक नेगेटिव और लग गया तो इसका ग्राफ पक्का कैसा होगा? मैंने कैसे बनाया? फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ किसका बनेगा? साइन 2x का। बोलो, साइन 2x का। मतलब x की वैल्यू क्या है? 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। तो x अगर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई होगा तो 2x की वैल्यू क्या होगी बताओ? 3 पाई से लेके कितना? 4 पाई। और 3 पाई से 4 पाई के बीच में साइन का ग्राफ सोचो, ऐसा होता है, ये हो जाएगा। पूछा क्या? क्या रेंज पूछेगी? तो ये तो -1 से बनाएगा। चल नहीं आ रहा है, क्या क्या तुम लोगों ने? हाँ? मॉड लगाना भूल गए? चलो, हमेशा मॉड आता है। चला आगे। 27। चल नहीं, ग्राफ मॉड ब्रैकेट साइन ब्रैकेट कॉस का तो मैं ग्राफ बता ही दिया था। उसमें ब्रैकेट tan इनवर्स और ऐड करना था। हाँ? नहीं कर पाए क्या? या कुछ नहीं तो वेरीफाई कर दिया करो कम से कम। वेरीफाई तो कर सकते हो। देखो -101 तो बॉम्बे में भी चेन्नई में है, बस बचता क्या है? 2। बचता क्या है? 2। 1 के आसपास, 1 के आसपास ध्यान देना, है ना? सॉरी 2 पाई के आसपास, 2 पाई के आसपास ये 0, ये कितना? 1, तो 1, ठीक है ना? यहां से कितना आएगा? 0, 1 1 कितना आएगा? 2। और tan इनवर्स 2 पाई, tan इनवर्स 2 पाई कितना होता है? tan इनवर्स 2 पाई जो भी होगा 1 से तो बड़ा ही होगा। tan इनवर्स 2 पाई ना, तो tan इनवर्स के अंदर 1 जाता है तो कितना आता है? पाई बाय 4। tan इनवर्स 2 पाई √3 से, हाँ, tan इनवर्स 2 पाई का ब्रैकेट ना, तो ये वैल्यू क्या बोलते हैं? पाई बाय 2। 1 ऐड कब लेता है? tan 1 पे ना, तो tan 1 से तो बड़ा ही है, तो 1 से तो कैसे होगा? बड़ा ही होगा, 1 आएगा ना। 1 + 1 2, सॉरी 2 पाई पे 0, 2 आ तो रहा है, अच्छा नहीं आएगा। देखो x के लिए 2 पाई रख दो, x के लिए मैंने क्या रख दिया? 2 पाई।
है ना। तो 1 साइन के लिए कितनी आएगी 0, कॉस के लिए कितनी आती 1, और यहां से कितना आता tan इनवर्स ऑफ कितना 2 पाई, इसके लिए भी कितनी आ गई 1, 0 1 2 आ रहा है, कुछ नहीं आएगा। तुम लोग वेरीफाई क्यों नहीं करते? हाँ, तुम लोग आंसर लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे समझ नहीं आता। अगर मान लो ऐसे नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका लगाओ। बोलो, चलो आगे चले और बताओ। 28 का मैं कह रहा हूं, चलो आंसर तो लाओ यार, आंसर सोच भी नहीं पा रहे क्या आ सकता है? थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश करो। अच्छा बताओ, वेरीफाई करो क्या आएगा, चेन्नई या दिल्ली? देखो ऑप्शंस अगर तुम देखोगे तो इन्फिनिटी टाइप का, तो ये सोचो कि इसकी रेंज में इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा, इसकी रेंज में इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा, बस मुझे इतना बताओ। आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, और 0 प्लस होगा कि 0 माइनस होगा? इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 प्लस हो सकता है कि 0 माइनस हो सकता है? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही तो होता है, तो ये क्या होगा 0 प्लस, तो 1/0 प्लस क्या आएगा प्लस इन्फिनिटी, क्या आएगा प्लस इन्फिनिटी। तो देख लो कितने ऑप्शन में प्लस इन्फिनिटी है, तो दो ही ऑप्शन में, दो ही ऑप्शन में तो है ना। तो इतना तो कर ही लिए कि चेन्नई और दिल्ली में से होगा, इतना तो सोच सकते हो, बिल्कुल ही तुम लोग छोड़ देते हो। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन उठता है कि √2 + 1 आएगा कि √2 - 1 आएगा। अब इसके लिए तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो, तो ये लिखा है ना, हम इसकी रेंज चाहिए। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, देखो ऑपोजिट होता है x इंटीजर तो होने से रहा, x इंटीजर तो होगा नहीं, और अगर सोचो x इंटीजर नहीं है, याद करो अपने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कितना होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये होता है नहीं होता? ये कितना नहीं का 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बोलो कुछ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं t मान लू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं क्या मान लेता हूं t, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस का t, माइनस का t, बोलो कुछ तो। हमें इसकी रेंज चाहिए है ना, ये कितना नहीं का 1 माइनस का 2t, 1 माइनस का 2t प्लस का कितना 2t स्क्वायर अपॉन कितना ट्वाइस ऑफ कितना 1 माइनस का t, ये बन गया। बोलो आया नहीं आया? चलो अब हमें इसकी रेंज चाहिए, और ध्यान ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैंने t माना है, तो t की वैल्यू कहां से कहां फिक्स होगी होगी, t की वैल्यू कहां से कहां फिक्स होगी होगी 0 से 1, बोलो है ना। चलो तो अब हमें इसके ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दो। तो क्या इसमें कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है, क्या इसमें कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है? कौन सा? t = 1, तो t = 1 इसमें एक वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, है ना। ठीक है, चलो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे क्या होगा बताओ? इन्फिनिटी पे ऊपर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ये आएगा। नीचे सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, तो बोलो आंसर कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे ग्राफ कहां आएगा माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी पे ये बोलो माइनस इन्फिनिटी, तो क्या आएगा बताओ प्लस इन्फिनिटी, बोलो है ना। आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? इसके रूट्स, इसके रूट्स इमेजिनरी है ना, इसके रूट्स कैसे हैं इमेजिनरी, ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? इसके रूट्स कैसे हैं इमेजिनरी, तो एक्स एक्सिस को भी कट नहीं करेगा, ठीक है। अब जहां वर्टिकल एसिम्पटोट होता है उस साइड ग्राफ या तो प्लस इन्फिनिटी से आएगा या तो माइनस इन्फिनिटी से, वो डिसाइड कैसे करते थे? ग्राफ ऊपर से आएगा कि नीचे से, वो डिसाइड कैसे करेंगे वेवी कप से। तो इसका वेवी कप बनाते, इसका वेवी कप बनाते, तो देखो इसका तो कोई रूट है ही नहीं, एक ही रूट मिलता है किसका, इसका 1, वेवी का ऊपर से कि नीचे से 100 रखते पॉजिटिव, और यहां 100 रखते तो नेगेटिव, वेवी कप कहां से आता नीचे से, तो 1 से आगे ग्राफ कैसा है नेगेटिव, तो 1 के आगे ग्राफ ऊपर से कि नीचे से, नीचे से, और यहां पे कैसा आता ऊपर से।
और यहां से ग्राफ को जाना है, यहां जाना है बिना इसको कट किए। बोलो, यहां से आना है, यहां जाना है बिना कट किए। आया। और ये पॉइंट निकालने के लिए एग्जैक्टली अपन को मैक्सिमम मिनिमम के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो वाई डैश कितना आएगा, डी एन डैश, डी एन डैश 4t माइनस का 2 माइनस का एन डी डैश 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस 1 इंटू कितना, माइनस का 2। बोलो कुछ तो। यहां से कितना आएगा, माइनस का 4t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 4t प्लस का कितना 60 माइनस का 2। यहां से कितना आएगा, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा ना, प्लस जाएगा ना, प्लस का 40 स्क्वायर माइनस का 40 प्लस का 2 माइनस 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो माइनस का 40 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4 प्लस का कितना 80 माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2 है ना। इसके लिए कितनी आएगी 0। इसके रूट्स 2 से काट दो माइनस, ठीक है था, तो 2t का स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। गंदे रूट है, तो t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 2 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग दो स्क्वायर, t माइनस 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 2 प्लस माइनस का रूट 2 बाय 2, तो 1 प्लस माइनस का 1 बाय रूट 2। तो एक पॉइंट आया 1 प्लस 1 बाय रूट 2 और एक आया 1 माइनस 1 बाय रूट 2। 1 माइनस 1 बाय रूट 2 पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा ना, 1 माइनस का 1 बाय रूट 2। पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बट क्या हमें इस ग्राफ का पूरा हिस्सा मिलेगा, हमें इस ग्राफ का वही हिस्सा मिलेगा। टी कहां से कहां था, 0 से 1, टी कहां से कहां था, 0 से 1। ये तो बहुत गंदा है। तो देखो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, 1 माइनस 1 बाय रूट 2। मैक्सिमम कहां मिलेगी, इन्फिनिटी। बट जो भी आएगा देखो यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। और क्लोज ब्रैकेट कौन सा है, डेली वाला है, लेकिन उसमें तो टी तो रिस्ट्रिक्टेड है ना, कैसे कर लिया, टी को ध्यान क्या रखा तुमने उसमें, वो तो तुमने कर दिया, वो तो समझो हुआ क्या कि उसमें ये वाली वैल्यू आ गई क्योंकि उसके बीच में थी, नहीं आती तो समझ गया, क्योंकि बैकएंड अप्रोच में अपन रिस्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकते डोमेन, उस तो पूरा अपन को पूरी रेंज देगा। तो पूरी रेंज में तुम्हें यहां से और यहां से यहां मिल रहा होगा, है ना, तो तुम्हें यहां से यहां मिल गया होगा, तो तुम्हें एक ऑप्शन दिख गया होगा, तो तुमने लगा दिया होगा। समझ गया ना, तरीका सही नहीं है ना। चलो चल आगे, बट हाँ कुछ कर रहे हो वो भी सही है, कुछ तो करो, है ना, कुछ ना करने से अच्छा छोड़ दो, उससे तो अच्छा ही है कि कुछ ही लगा के कुछ दिख रहा है, चलो यही हो सकता है, तब भी ठीक है वो। चल आगे, बिल्कुल नहीं है क्या, है ना। वैसे देखो ये क्लिक करता नहीं क्योंकि देखो एक्स वाला जो पॉइंट है वो गंदा आया है। हाँ, रूट 2 माइनस 1 सोच पाना गंदा होता। चलो देखते हैं आगे, चल आगे, अगला 29 का, चल नहीं 30 का, 30 का, चल नहीं पक्का ना, 5/2 कब आ रहा है, कर लेना। 31 का, 31 का डेली, बोलो कुछ तो, पक्का है था, कुछ तो भी करके मत लाना, मैं फिर से कह रहा हूँ। 32 का डेली, -1 नहीं है क्या, डेली की चेन्नई रिपीटेड है क्या, 33 का, 33 का चेन्नई डेली, यही आ रहा है क्या, बताना है क्या, बेबी कब लगाना है, 33 में ध्यान दो, बेबी कब लगा दो, तो x का रूट 0, e टू द पावर x माइनस 1 का भी 0, -2 और 3, 0 -2 और 3,
बात नहीं बेटा, वेवी कब लगाते? 3 से बड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर से आता। पक्का तुमने यहां गलती करी होगी। 0 पे ध्यान देना, रिबाउंड होगा। ध्यान देना, 0 रूट 2 जगह से आ रहा है। 0 रूट यहां से भी आ रहा था और यहां से भी। याद करो, वेवी कब में रूट अगर 2 जगह से मिलता है तो नेट पावर दोनों का ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या होगा? 2। तो 2 होगा मतलब इवन, तो 0 पे क्या होगा? रिबाउंड। पक्का गड़बड़ क्या होगा यहाँ पे? नहीं है क्या? हाँ ना बोलो तो। कितना डेली आ रहा है ना उससे? 34 का चेन्नई, बस 35 का, 35 दिल्ली, 36 चेन्नई। इसको कैसे किया था? 36 वाला कैसे किया था? सीधा sin x प्लस cos x माइनस √2 से √2 जाएगा, तो उसका ब्रैकेट, तो माइनस √2 से √2 का ब्रैकेट कहां से कहां जाएगा बस वो चेक कर लो। सर मैंने इसमें ग्राफ कुछ नहीं बनाना, इसमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा sin x प्लस cos x की रेंज पता है ना, माइनस √2 से √2, उसका ब्रैकेट ले लो। 37 का बॉम्बे, 38 का 38, ये तो क्लास में नहीं कराया था क्या? पता नहीं। लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, शांत, लॉग ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले x कौन मिलेगा? x तो कौन मिलेगा? साइन, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? -1 से 1 इनपुट किस में जाता? कॉस में -1 से 1 गया, कॉस में क्या गया? -1 से 1। बोलो कुछ तो कॉस में -1 से 1 अगर जाएगा तो कॉस का आउटपुट कहां से कहां आएगा? कॉस का आउटपुट कहां से कहां आएगा? बोलो, cos 1 से 1 तक। cos 1 से, ये नहीं सोच पा रहे क्या अभी तक? पक्का? लॉग के अंदर इनपुट क्या जाता? cos 1 से 1। लॉग के अंदर इनपुट क्या जाता? cos 1 से 1। बोलो कुछ ये लॉग है, cos 1 से 1, बोलो ये 1 है, और यहां क्या होता? cos 1। तो देखो लॉग का आउटपुट हमेशा कैसा होता? नेगेटिव। हमेशा कैसा होता? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बट यहां कौन बैठा है? अंडर रूट। क्या अंडर रूट नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट करता? तो अंडर रूट सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा लॉग की, कौन सी? 0। मतलब जब समझ गए जिसमें क्या आता? 1, तो log 1 क्या होता? 0। तो एक ही इनपुट अलाउड है, जब समझ गए यहां पे क्या जाए? 1। यहां पे 1 कब होगा? बोलो, जब cos 1 कब होगा? जब यहां क्या जाए? 0, मतलब x इक्वल टू कितना? 0। अच्छा रेंज चाहिए, तो रेंज में एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी? 0। चलिए आएगा। चलो 39 का, 39 में शांत, बिल्कुल गौर करो, गौर करो, ये वैल्यू कैसी है? इंटीजर। x² - x का ब्रैकेट क्या है? इंटीजर। तो ये क्या लिखा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्या लिखा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और tan इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में क्या वैल्यू देता है? tan ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल पाई, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई क्या होता है? तो सोचो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का अगर तुम tan लोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? नीचे कुछ भी बना रहे, तो इसका आउटपुट सिर्फ एक ही आता, कौन सा? 0। डेली आएगा। नहीं चला क्या? बोलो भाई, आया नहीं आया? पक्का आया? पक्का? 40 का, हाँ डेली आ रहा है क्या? क्या क्या आ रहा था? क्या? हाँ दो वैल्यूज कौन सी आ रही थी? अच्छा कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, तो आगरा में कर्ली ब्रैकेट लगा लेना। आगरा में जो ब्रैकेट लगे ना वो कर्ली ब्रैकेट आएंगे ना। दो ही आउटपुट आएंगे रेंज में, रेंज में सिर्फ दो ही आउटपुट आएंगे, 728 और 1474। डोमेन निकालोगे पहले,
तो डोमेन निकालोगे तो एक्स की सिर्फ दो ही इनपुट अलाउड होंगी, एक्स की सिर्फ दो ही इनपुट अलाउड होंगी। बोलो आया। और क्या दिए थे मैंने? इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज दिए थे। कोई डाउट तो बताओ। एक एक करके एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 11th का एक एक जना बोलो यार। फिफ्थ अभी नहीं बनेगा। और बताओ। 11th बोलेगा। 11th वाले तो क्लास में कराया था। क्या करते हो? क्लास में तो कराया था ये। वो क्या कितनी जल्दी भूल जाते हो यार। और बताओ। 11th का कौन सा? 7th। ओके सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स देख लो, सिग्नम एक्स नहीं पता तुम लोग को। शांत। बस बेटा। सिग्नम फंक्शन देखना। छोटा सा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। इसको हम कैसे लिखते हैं? सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम फंक्शन बड़ा सिंपल सा होता है। अगर सिग्नम फंक्शन के अंदर तुम पॉजिटिव इनपुट भेजोगे, सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर तुम पॉजिटिव इनपुट भेजोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। जीरो भेजोगे तो क्या आएगा? 0। नेगेटिव भेजोगे तो क्या आएगा? -1। सिंपल सा फंडा होता है। सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भेजोगे तो उसका आउटपुट +1 देगा, जीरो भेजोगे तो वो 0 देगा, नेगेटिव इनपुट भेजोगे तो वो -1 देगा। समझाना मैं क्या कर रहा हूं? चलो 7th वाला क्वेश्चन देखना। 7th वाला क्वेश्चन क्या है? तो उसने दो फंक्शन लिखे हैं। पहला फंक्शन लिखा है x mod x। बताओ क्या मैं x mod x का ग्राफ बना सकता हूं? क्या मैं x mod x का ग्राफ बना पाऊंगा? कैसे बनाएंगे? बंदना केस बनेंगे। क्या बनेंगे? केसेस। जब x पॉजिटिव होगा, जब x कैसा होगा? पॉजिटिव, तो मॉड सीधा हटता, तो ग्राफ किसका बनेगा? x स्क्वायर का। जब x कैसा होता? नेगेटिव, तो मॉड नेगेटिव के साथ हटता, मॉड नेगेटिव के साथ हटता, तो क्या आता? -x²। तो x 0 से बड़े में, x 0 से बड़े में ग्राफ किसका बनेगा? x²। और x 0 से छोटे में ग्राफ किसका बनेगा? -x²। सोच पाते हो? जिला मैंने मॉड का ग्राफ कैसे बनाया कि जब x पॉजिटिव है, मतलब इस हिस्से में किसका ग्राफ बना दो? x² का। इस हिस्से में ग्राफ किसका बना दो? -x² का। पक्का? अब दूसरा पार्ट ध्यान देना क्या है? x² इंटू सिग्नम एक्स, x² इंटू सिग्नम एक्स। जैसे मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मुझे पता है ये जो सिग्नम है ये भी अपनी डेफिनेशन 0 के आसपास बदलता है। इसमें भी क्यों ना मैं दो केस बना लूं। इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं? दो केस बना रहा हूं। तो जब मैं मान लो x पॉजिटिव ले रहा हूं, जब मैं x कैसे ले रहा हूं? पॉजिटिव, तो x² तो x² रहेगा। और x अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1। जब x में कैसे लूंगा? नेगेटिव, तो सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या होगी? -1। इसका भी ग्राफ अगर तुम देखोगे तो कैसा बनेगा? सेम ही बनेगा। ये दोनों फंक्शन बिल्कुल तुम्हारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। निचला निचला। जब x पॉजिटिव होता तो सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जब x नेगेटिव होगा तो सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। क्या होगा इसमें? क्या दिक्कत है पूछो। पक्का है बेटा? और बताओ। और किसी पार्ट में दिक्कत? दिक्कत है। चलो आगे चले। और बताओ। एक्सरसाइज 12 कहाँ है? एक्सरसाइज 12 अच्छी थी। एक एक करके। एक एक बेटा। एक्सरसाइज 12 का थर्ड देख लो पहले। एक्सरसाइज 12 का थर्ड, डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट नहीं याद क्या? शांत जाओ। ए सेट में कितने एलिमेंट्स है? 5। ए सेट में कितने एलिमेंट्स है? 5। वाई बी सेट में बी कितने एलिमेंट्स है? 5। अब इसने कहा कितने वन वन फंक्शन बनेंगे फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स आई इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई आई। एफ ऑफ एक्स आई इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई आई। मतलब 1 1 से कनेक्ट ना हो। अच्छा वाई आई होगा ना? हाँ ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? 1 1 से कनेक्ट ना हो, 2 2 से ना हो, 3 3 से ना हो, 4 4 से ना हो, 5 5 से ना हो, और 1 1 फंक्शन चाहिए।
तो 5 बच्चे 5 घर, और कोई भी अपने घर में नहीं जाना चाहिए। ये कौन सा केस हो गया? डी अरेंजमेंट ऑफ 5 आइटम्स। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 5 आइटम्स कितना आता है? 120। ये आता है ना? सॉरी डी फाइव 44 आता था शायद, सॉरी डी5 44 आता था ना, 44 आएगा आंसर, भूल गए क्या? डी6 कितना आता था? 265। डी अरेंजमेंट ऑफ 6 आइटम्स 265। डी4 कितना आता था? 9। डी4 कितना आता था? 9। याद है? थर्ड का। और कौन सा? फोर्थ वाला। लेट टी बी ए सेट शान ऑफ 1 से लेके कितना? 5। अ फंक्शन टी से टी इज सेट टू बी 1 1 इफ t1 not equal to t2 implies that f of t1 is not equal to f of t2। सही बात है। obtain a 1-to-1 function such that t plus ft is a perfect square for every t in t। okay। पहले क्वेश्चन समझ में आया? इतना बड़ा लिखा क्या है? देखो बहुत सारी चीजें तो उसने वो लिखी है, ऑब्वियस लिखी है। t क्या है? 1 से लेके 5। तो अपन को t से t में एक 1-1 फंक्शन बनाना है। t से t में अपन को क्या बनाना है? एक 1-1 फंक्शन। बोलो दोस्तों, such that t plus f of t should be a perfect square for all t, ऐसे में। चलो तो देखो सिंपल सी बात है, अपन को 1-1 फंक्शन चाहिए। दो अच्छा क्वेश्चन है। तो t प्लस एफ ऑफ टी अपन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहले मैं बात करता हूं t इक्वल टू 1 के लिए। t इक्वल टू 1 के लिए अगर t मैंने 1 ले लिया तो f ऑफ t क्या क्या हो सकता है ताकि इन दोनों का सम परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? बोलो। t यहां पर f ऑफ t 3 हो सकता है, 1 प्लस 3 क्या होगा? 4। बोलो है ना? और कुछ हो सकता है क्या? और कोई पॉसिबल नहीं है। तो 1 को तो देखो 3 से ही कनेक्ट होना पड़ेगा, मजबूरी है। 2 को देखते हैं। 2 अगर ले लूं तो यहां क्या हो सकता है? 2, बस यही पॉसिबिलिटी है। 3 अगर लेते तो 3 लेते तो किससे होता? 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 लेते तो 4 को किससे होना पड़ेगा? 5 से, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कह रहे 5 लेते, 5 को लेना पड़ता किससे? 4 से। ये तो फिक्स ही हो गया। एक आंसर है क्या? ऑप्टेन अ 1-to-1 फंक्शन, ये आएगा। एक ही फंक्शन पॉसिबल है, एक ही फंक्शन पॉसिबल है जिसमें 1 3 से हो जाए, 2 2 से, 3 1 से, 4 5 से, 5 4 से। अगर इसमें ये पूछा होता कि ऐसे कितने फंक्शन है तो अपन आंसर क्या करते? एक। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता, ध्यान देना, थोड़ा मैं इसको अच्छा कर देता हूं। 6 7 8 6 7 8 तक ले जाऊं। अब देखना चाहिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती, ध्यान दो। तो 1 किस किस से कनेक्ट हो सकता है? 3 से और 8 से। 2 हो सकता था 2 से 7 से। 3 हो सकता था 1 से और 6 से। 4 5 से, और बस ना 4 8 12 होता ना। 5 किससे हो सकता था? 4 से। किससे मारा है? अब अगर तुमसे ये पूछा होता कि कितने 1-1 फंक्शन हम बना सकते हैं, तो सोचो 4 तो फिक्स है, 5 के पास ही जाएगा। 5 फिक्स है, 4 के पास ही जाएगा। तो 4 सॉरी आगे भी थे, सॉरी आगे भी थे, सॉरी 6 किससे हो सकता है? 3 से, है ना? बस यही आएगा। 7 किससे हो सकता था? 7 2 से होगा ना। 7 और 8 15 होता। 8 8 से भी हो सकता है और 1 से भी हो सकता है। अब देखो जिन जिन के पास एक ही ऑप्शन है उनको तो उनसे कनेक्ट कर ही दो। तो 5 को कनेक्ट करने का एक तरीका, 6 को भी एक, 7 को भी एक। तो 4 5 6 7 ये तो कनेक्ट हो गए, है ना? और कौन कौन से ऑप्शन अपने पास खत्म हो चुके हैं? 5 4 3 और 2। 5 यूज हो चुका है, 4 यूज हो चुका है, 3 और 2 भी यूज हो चुके हैं। ये समझ में आ रहा है? 1-1 फंक्शन चाहिए ना, तो एक बार यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते ना। बोलो। अब आते हैं इनके पास। 1 के पास ऑप्शन क्या था? 3 और 8। बोलो, लेकिन 3 जा चुका है, तो 1 के पास एक ही ऑप्शन कौन सा बचेगा? 8। समझ में आ रहा है? तो 8 भी जा चुका है। 2 के पास ऑप्शन क्या थे? 2 और 7। 2 जा चुका है, तो एक ऑप्शन बचता कितना? 7। तो 7 भी चला गया। 3 के पास 1 और 6,
देखो 106 बचे हैं अभी, है ना। अब 8 का अगर देखें, 8 जा सकता था 8 और 1 के पास, बट देखो 8 जा चुका है, तो 8 के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा? 1। 1 भी जा चुका है, तो 3 के पास एक ही ऑप्शन बचता 6। इस केस में भी ध्यान देना, एक ही ऐसा फंक्शन बन पाएगा। लग नहीं रहा यार, नहीं है क्या? बोलो यार। चला के, हाँ। मान लो अगर 3 हो जाते तो फिर अपन 1 के पास कहते, 1 को कनेक्ट करने के कितना ऑप्शन है? 3। 8 को कनेक्ट करने के कितना ऑप्शन है? जितने बचते वैसे कर लेते, ठीक है। बस, बस की और भी है? अच्छा, मैं वाले क्वेश्चन करा दिए थे ना। क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है जिसमें ऑन टू होना है, तो फाइंड वैल्यूज ऑफ ए। समझ जाओ, आगे चले। चलो ठीक है, अपन क्या देख रहे थे? क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक देख रहे थे ना। लास्ट में जाते जाते अपने क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल देखा था, ध्यान देना। तो ये केस ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं इसके। a2 x² ठीक है, प्लस का b2x प्लस का कितना? c2, ठीक है। ध्यान दो, तो इसमें ध्यान देना, इसके जो ग्राफ्स हैं वो थोड़े बहुत तुम लोग को याद होने चाहिए। पहला केस, इफ इसका डिस्क्रिमिनेंट इफ d2 इज लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, नो रियल रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। उस केस में क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक के ग्राफ के दो शेप बनते हैं, या तो शेप ऐसा बनता है, या तो शेप कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। देखो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ तो क्या वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा? वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं आएगा। तो ग्राफ में वर्टिकल एसिम्पटोट अगर नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ हैं वो कुछ कुछ या तो ऐसे बनते हैं या तो ऐसे बनते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें भी ये वाला ग्राफ तब बनता है व्हेन a1 बाय a2 का रेशियो और b1 बाय b2 का रेशियो कैसा हो? सेम। और ये वाला ग्राफ तब बनता है जब a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो सेम ना हो। पिछली क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो हमने इसका एक एग्जांपल किया था, शायद x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 3 था। तो देखो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसा था? सेम। तो ग्राफ का शेप कुछ कुछ ऐसा आया था, पलट के आया था शायद से। शेप ऐसा ही है लगभग, पलटा पलटी तो चलती रहती है। समझ में आ रहा ना? कुछ तो बोलो। और इसमें जो रेंज आएगा, ध्यान देना, इस केस में जो रेंज आता है वो सम ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट। देखो इसकी जो रेंज आएगी क्या आएगी? वो यहां से लेके यहां तक, और ये हाइट ध्यान देना वो कभी भी नहीं ले सकता, बट ये वाली हाइट ले सकता है। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? और इसकी जो रेंज आएगी, इसकी जो रेंज आएगी वो इस साइड से लेके इस साइड तक, मतलब इस केस में जो रेंज आता है वो क्या आता है? क्लोज ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट तक। ये दोनों केस थोड़े बहुत आए। पहले दो केस में जब डिनोमिनेटर 0 ना हो, जब डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो तो उस केस में ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनता है। बेटा वेरिएबल है वो तो, ए और बी वेरिएबल, ए वेरिएबल है, नेगेटिव भी हो जाएगा। वेरिएबल है ए नेगेटिव हो जाएगा ना। क्या कह रहे हो बताओ, जोर से बोलो। क्या तो ये 0 8 यहां तो ले ले रहे हैं ना, 0 8 यहां नहीं ली, बिल्कुल सही बात है, बट 0 8 यहां ली कि नहीं ली? पक्का? चलो शांत, देखना इसमें क्वेश्चन कैसा आता है।
फाइंड वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, शांत जाओ, y is equal to 2x का स्क्वायर, 2x का वैल्यू ऑफ ए एन बी करते हैं, चलो वैल्यू ऑफ ए एन बी फॉर विच y is equal to 2x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b अपॉन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, does that range of y, range of y is from 2 से 3. a और b की वैल्यू बताओ ताकि इस फंक्शन की जो रेंज है वो 2 से लेके 3 आ जाए. ठीक है, अब इसमें गौर करना, बताओ इसमें मैं एक वैल्यू एक झटके में बता सकता हूं क्या होगा, सोच पा रहे हो? सोचो, ये काइंड ऑफ कॉर्टिक अपन कॉर्टिक का ग्राफ है और इसकी रेंज पे गौर करना, ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट, तो कौन सा केस होगा, ये अलग ही वाला, पहला वाला केस होगा. मींस इसका जो ग्राफ होगा वो कंफर्म कुछ ऐसा बनना चाहिए कि ये कुछ 2 से 3 हाइट ले रहा हो, ये हाइट तुम्हारी कितनी होगी बताओ 2, और ये हाइट तुम्हारी कितनी होगी बताओ 3. समझ रहा है? और ग्राफ ऐसा कब बनेगा, जब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का रेशियो कैसा होगा, सेम. तो a1 बाय a2 और b1 बाय b2 का रेशियो कैसा होगा, सेम. तो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी बताओ 2. यहां तक आया? कुछ तो बोलो, b कैसे निकालोगे? अब b निकालने के लिए ध्यान देना चाहिए, b निकालने के लिए बहुत तरीके हैं, तुम बताओ कौन सा तरीका यूज करोगे. एक तरीका दिमाग में आ रहा होगा, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी है 3, तो तुम सोचो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं. लेकिन सोचो इसका डेरिवेटिव करना, जीरो करना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ध्यान देना डी एन डैश उसमें तो चलो बी मर जाएगा, बट जब एन डी डैश करूंगा तो वहां बी जिंदा रहेगा, तो एक्स बी के टर्म में आएगा. समझ में आ रहा है? तो वो तरीके से अच्छा कुछ और सोचो. डिवाइड बाय, बिल्कुल सही कहा. तो एक तरीका बिल्कुल सही कहा कि 2x का स्क्वायर, ए तो देखो 2 आ चुका है, इसका कितना b, नीचे क्या है x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, तो क्यों ना मैं ऊपर एक प्लस 2 माइनस 2 कर दूं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन दिस क्या बनेगा 2, और इधर कितना चाहिए बताओ b माइनस का 2, क्या हो जाएगा b माइनस का 2. बात नहीं बेटा आया? अब जरा सोचो y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, y मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा. ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा. ये मिनिमम होगा. ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा माइनस डी बाई 4a, और माइनस डी बाई 4a करोगे तो इसके लिए कितनी आएगी 3/4. मैं ऐसे निकालता हूं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 यहां चला गया, बचा कितना 3/4. समझा? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3/4. तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस b माइनस 2 अपॉन कितना 3/4, और इसकी वैल्यू अपन को कितनी चाहिए 3. बोलो, तो b माइनस का 4, 3 माइनस 2 1, तो 3/4. तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 प्लस 4, तो कितना आएगा 19/4. बिल्कुल उससे भी कर सकते थे, बैकएंड अप्रोच लगा दो, बैकएंड अप्रोच लगा दो, तो x में क्या बनता कॉर्टेक, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते, तो y में क्या बनता इनइक्वालिटी. उस y में इनइक्वालिटी के रूट्स 3 होना चाहिए. इसलिए मैंने क्या कहा, वो जो y में इनइक्वालिटी बनती उसका एक रूट 3 होना चाहिए. अभी तो सोचो रेंज जब निकालोगे y की, बेबी कब लगाओगे तो उसमें 3 टाइप का आएगा. बिल्कुल सही, वो अप्रोच भी बिल्कुल सही होता. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आगे? बोलो कुछ तो.
तो मुझे ये बताओ एफ आर 1 से लेके कितना, सॉरी 0 से लेके कितना 3, वाई एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना। और नीचे क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वाई इज ऑन टू, वाई इज ऑन टू, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। क्या बेटा, अच्छा बी माइनस 2 होगा, शांत 2 आएगा ना। चलो चेंज कर लेना थोड़ा सा, ये बी माइनस 2 था ना। चलो इसमें बताओ, इसमें क्या करते, सर हमारा इस बार हम ए की वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, हम ये बता देंगे कि ए क्या नहीं हो सकता। सर हमारा ए 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए 1 हो जाता तो A1 बाई 2 और B1 बाई B2 कैसे होते, सेम, तो ग्राफ ऐसा बनता। तो रेंज ओपन ब्रैकेट से क्या आती, क्लोज ब्रैकेट, बट यहां रेंज क्या है, क्लोज ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट। तो पक्का केस कौन सा होगा, समझ में आ रहा है, पक्का जो ग्राफ बना होगा वो कुछ कुछ ऐसा वाला बना होगा, समझ में आ रहा है। इससे मिनिमम हाइट कितनी आ रही होगी 0, मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही होगी 3। तो इतना तो गारंटी है कि इसमें A1 तो नहीं होगा। चलो तो ए और बी कैसे निकालो, तो बिल्कुल सही अप्रोच है बैकएंड वाला, इसको सेट भेज दूं। तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना आता बताओ, वाई माइनस 1, एक्स का क्वेश्चन कितना आता बताओ, वाई माइनस का ए, कांस्टेंट टर्म कितना आता बताओ, वाई माइनस का बी, याद है। फॉर एक्स टू बी रियल, फॉर एक्स टू बी रियल, डिस्क्रिमिनेंट क्या करते बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू कितना सी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो है ना। यहां से कितना आता, वाई स्क्वायर माइनस का 2ay प्लस का कितना ए स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का y माइनस का बी वाई, और कॉमन ले रहे है ना, कितना था y का स्क्वायर माइनस y माइनस 1 माइनस का b प्लस का b, है नहीं यार। तो यहां से कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, तो माइनस का कितना 3y का स्क्वायर, माइनस y का क्वेश्चन कितना आता 2a, शांत माइनस y का 2a प्लस y करता हूं, प्लस y का क्वेश्चन कितना आएगा माइनस का 2a, यहां से कितना आएगा प्लस 4, यहां से कितना आता माइनस का 4b, गंदा जाता है तो, है ना। कांस्टेंट टर्म कितना आता ए स्क्वायर माइनस का 4b, है ना। एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते, बोलो, तो 3y का स्क्वायर माइनस का y टाइम्स माइनस 2a प्लस 4 माइनस का 2a प्लस का 4 माइनस का कितना 4b, बोलो, और 4b माइनस का a स्क्वायर, 4b माइनस का a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद क्या सोचो, हमें y की रेंज क्या चाहिए 0 से लेके 3, तो जरा सोचो इसमें जो वेवी कप को हम सॉल्व करते वहीं से तो हमें y की रेंज मिलती, तो हमें इसमें जो वेवी कप बनता वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, तभी तो y की रेंज 0 से 3 आएगी, बोलो है ना। मींस पक्का इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 0 और 3 होने चाहिए, जिला इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होने चाहिए 0 एंड 3, तभी तो इसका वेवी कप कुछ ऐसा बनेगा। तो 0 इसका एक रूट होगा, तो 0 इसका एक रूट होगा तो क्या आएगा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, 4b 4b माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, पहली कंडीशन। और 3b इसका रूट होगा
तो 3 कितना था बताओ, 27, 27 माइनस का 3 टाइम्स, -2a माइनस का 2a प्लस 4 माइनस का 4b प्लस का 4b माइनस ए स्क्वायर, और 4b माइनस ए स्क्वायर कितना था, 0 ही था ना, बोलो दोस्तों। ठीक है, तो यहां से दूसरी कंडीशन आती, तो 27 माइनस का 12, 15 प्लस का 6 ए प्लस का 12b इक्वल टू 0। बी की वैल्यू, 4b की वैल्यू मैं ए स्क्वायर छाप सकता हूं, यहां से कितना आएगा 3a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 15 इक्वल टू 0, तीन उड़ा दो तो ए स्क्वायर प्लस 2a, इमेजिनरी रूट्स आ गए, देखो ए कैसा आ गया, इमेजिनरी, मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, एक रूट से इमेजिनरी आ गया ना, ठीक है, तो जो भी आ सकता है, मैंने मन से दिया था, तरीका चलना है, लॉजिक है नहीं आया, तो ये अलग केस समझ में आया कि जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता तो दो पॉसिबिलिटी होती है, ओपन ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट। बेटा हाँ, कहाँ बेटा, क्या ऊपर, क्या क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यों लिया मैंने, माइनस वाई प्लस बी वाई, शांत 1 प्लस बी आता ना, उससे क्या नुकसान आएगा, वाई का स्क्वायर -3 वाई स्क्वायर, शांत जाओ बेटा, माइनस का 2a, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, यहां से कितना आएगा, ठीक है ना, प्लस वाई है ना, प्लस का प्लस का 4 भी आ जाएगा बस ना, यहां से कहां फर्क पड़ता, प्लस का 4 भी है ना, ठीक है, यहां से कितना आता, प्लस का 4 भी आता ना, ये तो जीरो आता है, इसमें तो फर्क पड़ता नहीं है, यहां से क्या आता, प्लस का 4 भी आता ना, यहां से माइनस का 12 भी आता ना, ये माइनस का 3 स्क्वायर आता, तो माइनस का 3 स्क्वायर आता, तो एक -3 से डिवाइड देते, रूट्स रियल आ जाते, रूट्स रियल आ जाता ना, सही है ना, तो यहां से एक वैल्यू मिल गई, 1 प्लस माइनस का कितना, √6 आ रहे √6 के, ठीक है ना, और ए मिल जाएगा तो बी भी मिल जाएगा, बी को क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय, ठीक है, हटा दो इसको, बोलो, चलो देखना, अगला क्वेश्चन देखना, अगर मान लो एफ होता ए से ऑल रियल नंबर, वाई स्क्वायर 2, ऐसा करा दिया क्या उन्हें, नहीं करा शायद ना, एंड ए फॉर विच वाई इज ऑन टू, एंड ए फॉर विच वाई इज ऑन टू, चलो ध्यान दो अच्छे से, वाई हमें ऑन टू चाहिए,
मतलब y की रेंज क्या चाहिए अपन को, y की रेंज अपन को क्या चाहिए, ऑल रियल नंबर। समझ में आ रहा है, y की रेंज बैक एंड अप्रोच लगाते, बैक एंड अप्रोच लगाते तो क्या आता, एक्स का स्क्वायर इंटू वाई, अंदर अच्छे से, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 5y माइनस 1, 6y प्लस a इक्वल टू 0, है ना। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे से, ठीक है। फिर रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर एक्स टू बी रियल, फॉर एक्स टू बी कैसा रियल, डिस्काउंट को क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कितना था 25y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 माइनस 24y स्क्वायर माइनस का 4ay, यहां से कितना आएगा y का स्क्वायर, y का क्वेश्चन कितना था 10 माइनस का 4a प्लस 1, कुछ गड़बड़ किया क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद है रेंज निकालने का तरीका। अब याद करो, थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। अब याद करो, जब ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे रेंज के लिए, तो इस y में जो इनइक्वालिटी बनती थी, इसका जो सॉल्यूशन सेट आता था वही y की रेंज होती थी, समझ में आ रहा है। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट ही तुम्हारा रेंज होता था, समझ में आ रहा है। मींस इस बार भी इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वही रेंज होगा, और इस बार हमें y की रेंज क्या चाहिए, इस बार हमें y की रेंज क्या चाहिए, ऑल रियल नंबर। मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर। जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट आएगा, जैसे अगर मान लो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट आया 1 से लेकर 2, तो रेंज क्या होती है 1 से 2, तो हमें इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट क्या चाहिए, ऑल रियल नंबर। मतलब दिस इनइक्वालिटी शुड बी ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है एक क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हमेशा हर y के लिए। तो याद करो, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता था, बोलो जब उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए। अच्छा, उसका ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक को हमेशा पॉजिटिव होना है तो हम लोग क्या करेंगे, a शुड बी कितना ग्रेटर देन 0 एंड d शुड बी कितना लेसर देन 0। बोलो कुछ तो, d कितना आएगा 10 माइनस 4a b स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन ले लू, बोलो है ना, माइनस का 4ac माइनस का 4ac, 4 हटा दू, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b, a प्लस b, बोलो है ना। तो 4 माइनस 2a, 4 माइनस 2a इंटू कितना 6 माइनस का 2a लेस देन 0, वेवी कर्व रूट्स क्या आते 2 और 3, रूट्स क्या आते 2 और 3, तो a की वैल्यू क्या आती, a की वैल्यू क्या आती 2 से 3। अब इस पर बात करते हैं। सब लिखा, बोलो। अब इसमें ध्यान देना, 2-3 चीज नोट करना। सब लिखा भाई, छापा नहीं छापा, अब ध्यान देना इन टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें y की रेंज क्या आनी चाहिए, ऑल रियल नंबर, हमेशा ध्यान देना यहां पर
ओपन ब्रैकेट्स ही आएंगे, हमेशा यहां ओपन ब्रैकेट्स ही आएंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। रीजन समझो। मान लो अगर A2 होता, मान लो अगर A क्या होता 2, सर क्वेश्चन पे जाओ, तो क्या बनता? y इज इक्वल टू x माइनस टू, नीचे के रूट क्या है x माइनस टू, और बोलो x माइनस थ्री। तो सोचो ये फंक्शन x माइनस टू से x माइनस टू कटता तो क्या बनता? क्या बनता? 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री। क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर हो सकती है? हमारा है इसकी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं हो सकती, इसलिए a इक्वल टू 2 सॉल्यूशन सेट में आएगा नहीं आएगा? हमारा इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स नहीं हो सकती। समझ में आया? सेम चीज 3 के लिए, सेम चीज 3 के लिए क्या आता? y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इंटू कितना? एक्स माइनस का 3 कटता, ये क्या बचता? 1 अपॉन एक्स माइनस का 2। इसलिए हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमेशा यहां पर ध्यान देना क्या यूज होगा? ओपन ब्रैकेट। पहली चीज समझ में आई? क्या वो बिल्कुल नहीं आ गया? ये 1 अपॉन लीनियर है ना, याद करो 1 अपॉन लीनियर के ग्राफ, क्या उनकी रेंज ऑल रियल नंबर हो सकती थी? क्या नहीं हो सकती ना? सब भूल गए क्या? कुछ तो बोलो। ठीक है, हाँ बेटा, क्या बेटा? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब अगली जुगाड़ वही है। तो ध्यान देना, अगर तुम गौर करोगे तो ए के जो बाउंड्री पॉइंट्स आए वो बड़े अच्छे आए। एक 2 आया और एक 3 आया। जब 2 आया तो देखो इन दोनों में एक रूट क्या था? कॉमन। जब 3 आया तो भी इन दोनों में एक रूट क्या था? कॉमन। मीन्स एक्चुअल में इन टाइप के क्वेश्चन में जो ए के जो बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे वो वही वैल्यूज होंगी जिसके लिए ऊपर और नीचे में कॉमन रूट बन रहे होंगे। हमारा ए की वही वैल्यूज आती है जिसमें ऊपर और नीचे के लिए क्या होता है? कॉमन रूट्स बनते हैं। मीन्स हमेशा जब भी तुम ऐसे चेक करने जाओगे ना तो हमेशा एक फैक्टर कटेगा ही कटेगा। थोड़ा बताया? अब समझो। अब चलो थोड़ा बताया। दूसरी चीज अंदना, y is equal to x minus a, x minus b, x minus c और x minus d। अगर y की रेंज ऑल रियल नंबर है देन देन रूट्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर should come in alternate order। अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाले जो होते हैं या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या जो भी, इसमें अगर हमें रेंज y की ऑल रियल नंबर चाहिए तो जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होंगे उनके जो रूट्स हैं वो ऑल्टरनेट ऑर्डर में आने चाहिए, तभी रेंज ऑल रियल नंबर आता है। मतलब या तो देखो न्यूमरेटर के रूट्स क्या है? ए बी, डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है? ए सी डी। या तो ऐसा हो, बोलो, या तो ऐसा हो, ठीक है ना? या तो ऐसा हो, समझ में आ रहा है? या तो कुछ ऐसा हो, समझ में आ रहा है? पिछला क्या हो रहा है? न्यूमरेटर का रूट, डिनोमिनेटर का रूट, न्यूमरेटर का रूट, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो जब रूट्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अल्टरनेट ऑर्डर में आएंगे तभी रेंज, ध्यान देना, ऑल रियल नंबर आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में गौर करना
थोड़ा सा रुक जाओ बस। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में क्या था? x माइनस का a, नीचे क्या थे? नीचे क्या थे? x माइनस 2 और x माइनस 3। तो न्यूमरेटर रूट क्या था? a। डिनोमिनेटर रूट्स क्या थे? 2 3। तो डिनोमिनेटर रूट्स 2 और 3 फिक्स हैं, न्यूमरेटर रूट क्या है? a। हमें रेंज क्या चाहिए? हमें रेंज क्या चाहिए? रेंज और रियल नंबर कब आएगा? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूट्स ऑल्टरनेट ऑर्डर में आएंगे। ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि न्यूमरेटर को यहीं आना पड़ेगा, मतलब ए को कहां आना पड़ेगा? कहां आना पड़ेगा? 2 और 3 के बीच में। बिल्कुल नहीं आएगा? कुछ तो बोलो यार। इन टाइप के क्वेश्चंस में जुगाड़ समझ में क्या होती है कि जब जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूट्स ऑल्टरनेटर ऑर्डर में आएंगे, तब तब रेंज वाई की क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स होगी। चल आगे बोलो बेटा, लॉजिक आया नहीं आया? तो अब देखना, ये वाला क्वेश्चन अगर होता y इक्वल टू ax माइनस 1, x माइनस का 3, x माइनस 1 और x माइनस 5, ठीक है, फाइंड a such that y belongs to all real number। कैसे अप्रोच करते? फाइंड a such that y belongs to all real numbers, कैसे अप्रोच करते? बोलो कैसे अप्रोच करते? चलो, न्यूमरेटर के रूट्स क्या है? न्यूमरेटर के रूट्स क्या है? 3 और 1 बाय। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है? 1 और 5। बोलो कुछ तो। 1 5 और 3। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर का एक और रूट कितना है? 1 बाय ए है, तो 1 बाय ए को कहां होना पड़ेगा? 1 बाय ए क्या यहां हो सकता है क्या? अगर 1 बाय यहां आता तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो अल्टरनेट आ पाते। तो अगर हमें अल्टरनेट रखना है तो मैं कह रहा हूं 1 बाय ए को या तो यहां होना पड़ेगा, या तो 1 बाय ए को यहां होना पड़ेगा। सोच पा रहे हो? तो या तो 1 बाय ए को क्या होना पड़ेगा? 5 से बड़ा, या तो 1 बाय ए को क्या होना पड़ेगा? 1 से छोटा। कुछ तो बोलो, नहीं है क्या? तो 1 बाय ए 5 से बड़ा, बोलो। तो ए क्या होगा बताओ? ए क्या होगा? ए क्या होगा? 1 बाय 5 से बड़ा है ना? 1 बाय ए को 1 से छोटा होना है, तो इस 1 को यहां ले आऊं, तो 1 माइनस ए बाय ए लेस देन 1, बेबी कब? 0 और 1। बोलो कुछ तो, बोलो, है ना? ठीक है ना? हमें कौन सा चाहिए था? नेगेटिव, तो इस केस में होना पड़ेगा ए को -20 से कितना? 0 यूनियन 1 से कितना? इनफिनिटी। 1 से कितना? इनफिनिटी। बोलो कुछ तो दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन, तो -20 से 0 इसने ले लिया, -20 से 0 इसने ले लिया, 1 बाय 5 से इनफिनिटी ये ले रहा है ना? कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या? देखना, यहां भी मैंने शायद गड़बड़ किया, देखो यहां भी गड़बड़ किया देना। 1 बाय ए माइनस का 5, वे भी कब लगना चाहिए था? 1 माइनस का 5 ए बाय ए ग्रेटर देन 0। बोलो कुछ तो रूट्स क्या आते हैं इसके? एक 0 आता और एक क्या आता? 1 बाय 5, है ना? 1 बाय ए को 5 से बढ़ा ना, पर नेगेटिव में कैसे आ रहा है ये? अच्छा, उल्टा बेबी कब आएगा ना? तो वही कह रहा हूं, उल्टा बन गया था। ये कितना आएगा? 0 से लेके कितना? 1 बाय 5। अब से ना, चलो दोनों का यूनियन, तो -20 से 0 इसने दिया, 0 से 1 बाय 5 इसने दिया,
और 1 से इन्फिनिटी इसने दिया, तो कितना आ गया? माइनस इन्फिनिटी से कितना? 1/5, माइनस इन्फिनिटी से कितना? 1/5, और 1 से लेके कितना? इन्फिनिटी। बोलो कुछ तो। और जैसे अपन ने सीखा था, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। और जैसे हमने पहले भी सीखा था, ए की ये वही वैल्यूज हैं जिसके लिए ऊपर नीचे क्या आ जाए? कॉमन रूट। देखो a1 रख दूं, ए का रख दूं 1, तो देखो x माइनस वन, एक्स माइनस वन, कॉमन रूट आ रहा है। ए 1/5 रख दूं, ए 1/5, तो x माइनस का 5, कॉमन रूट आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब सवाल उठता है कि जीरो हटेगा कि नहीं हटेगा। तो सिंपल सी बात है, जीरो रख दूं, तो जीरो रखोगे तो देखो यहां से तो कोई रूट मिला ही नहीं, तो एक रूट 1, एक रूट 5 और एक रूट 3, अभी भी तो रूट्स अल्टरनेट आ रहे हैं, मींस जीरो सॉल्यूशन में आएगा। देखो मैं इतना सब करता ही नहीं, अगर मेरे को आता है क्वेश्चन तो मैं क्या करता, ये है भाई, x माइनस वन कब बनेगा? जब ये क्या होगा? 1। 5 कब बनेगा? जब ये क्या होगा? 1/5, तो सीधा माइनस से 1 और 5 से इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट। समझ गए ना? तो अभी अपन सीख रहे हैं ना, ये नहीं समझ में आया कि डायरेक्टली कैसे करोगे? कुछ तो बोलो। देखो चीजें याद हो जाती हैं करते करते, और तभी चीजें जल्दी बनती है। चला आगे। अब एक क्वेश्चन देखना, वो बस मेरे को मिल जाए। चलो देखें। से कितना ये लॉजिक आगे होगा? ठीक है, आगे चले। अगले एक ना, फाइंड रेंज ऑफ सी, फाइंड रेंज ऑफ सी फॉर विच y is equal to समझ में आ रहा है? इस बार सोचो ये जुगाड़ काम नहीं करेगी। समझ में आ रहा है ना? इस बार ये जो हमने जुगाड़ पढ़ा वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन तक हमें डिनोमिनेटर के रूट्स डायरेक्टली दिख जा रहे थे और ऊपर के रूट्स भी दिख जा रहे थे। समझ में आ रहा है? तो इस बार हमें अप्रोच करना पड़ेगा वही वाला। उससे कुछ अच्छा आ रहा है क्या? अच्छा है नहीं है कुछ? प्लस का 2cy माइनस का c, डिस्काउंट ग्रेटर देन 0 करते, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, बोलो है ना? यहां से कितना आता? y का स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1 माइनस का 4c टाइम्स 2y का स्क्वायर माइनस का 2y माइनस y माइनस का 3y, बोलो कुछ तो, प्लस 1, है ना? y स्क्वायर का ऑप्शन कितना था? 1 माइनस का 8c। ठीक है, y का ऑप्शन कितना था? माइनस का 2 प्लस का कितना? 3c प्लस 1 प्लस 1 माइनस का 4c, क्या था? अब सेम लॉजिक, इसकी रेंज हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? ऑल रियल नंबर, मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए। कब कब? हमेशा। और वो कब होगा? जब a कैसा होगा? पॉजिटिव, d कैसा होगा? नेगेटिव। तो 1 माइनस का 8c कैसा होगा? पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, b स्क्वायर 9c स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 12c, b स्क्वायर माइनस का 4, कुछ अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा? नेगेटिव ना, बोलो है ना? चलो देखते हैं।
यहां से कितना था, -4 टाइम्स 32c² -8c -4c -12c +1। गंदा आ रहा है, कितना आ रहा है, 120, 128, 128 और 119 -119c²। गंदा है रूट, गंदा है रूट। माइनस का 12c, बस बेटा, +48 -12 प्लस का 36c है ना, -4 कट गया क्या, कट गया, अच्छा आ गया। देखो +4 से -4 कटता ना, कितनी बात कर रहे हो यार। ठीक है, तो यहां से इसके रूट्स देखो अच्छे आ गए, 0 और, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है ना, कुछ दिक्कत है क्या, पक्का ना, आगे चले। चलो वो तो क्रॉस चेक हो जाएगा अभी। एक रूट कितना आ गया, 0 बस, और एक रूट कितना है, 36/119। बेबी कब कहां से आता, नीचे से, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी, नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए था ना, सही है ना। तो -50 से कितना, 0, -50 से कितना, 0, यूनियन 36/119 से कितना, इन्फिनिटी। बाय का कोफिशिएंट, पहले क्यों नहीं बोलते तुम लोग यार, पूरा सॉल्व करने के बाद ही बोलते हो हमेशा। -2 +12c आएगा यार, नुकसान हो गया फिर से। शांत, अरे यार ये पूरा बदल जाएगा, है ना, शांत जाओ, 4 टाइम्स आओ, 6c -1 का, बस यार कितना अच्छा आ गया था, 36c², बस बेटा, 6c -1 का होल स्क्वायर, 6c -1 माइनस का 12c, ठीक है ना, दो कॉमन लेता, 4, 6c -1 का होल स्क्वायर 36c² -6, ये आता ना। तो यहां से कितना था, 144c² माइनस का 48c प्लस का 4 तो तब भी कट रहा है ना, 144 माइनस का, शांत यार, 128, यहां से कितना आएगा, 16c² है ना, 48c, 48c, हाँ कट गया क्या, 4 भी कट गया, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, तो 16c² बचा सीधा, तो 16c² <0 तो कभी नहीं हो पाएगा, c बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा, तो c बिलोंग्स टू क्या था, 5, कट गई, बड़ा अच्छा नहीं बन गया, है ना, मीन्स कभी पॉसिबल नहीं है, बस ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं आया। चलो शांत जाओ, जो है सो है, हाँ बेटा, कहाँ से बेटा, क्या बेटा, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, ये अच्छा मैंने फालतू इतनी मैंने फिर गया, y-1 उससे क्या हो जाता, हाँ ओके, y-1 कॉमन आ जाएगा, तो d <0 कभी नहीं आ पाएगा, हाँ सही कह रहे हैं, शांत जाओ, सही कह रहे हैं, इसी स्टेप पे दिख रहा था, देखो y-1 क्या आ रहा है, कॉमन, तो यहाँ y- कुछ कुछ बचता, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो, ये देखो इसका एक रूट तो ही है हमेशा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इक्वालिटिक हमेशा कैसा हो जाए, पॉजिटिव, ठीक है ना, तो 5 आना भी चाहा। चलो, वैसे मैं जो बताना चाह रहा था,
चलो वो हो तो नहीं पाया इस क्वेश्चन में, पर बता रहा हूं। समझ में आया? ये तरीका ही होता। मान लो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया था कुछ, लेट सपोज माइनस फिफ्टी से वन और टू से इन्फिनिटी। लेट सपोज आंसर आया था माइनस फिफ्टी से वन और टू से इन्फिनिटी। तो गौर करना, इसमें जो वन और टू होते, इसमें जो वन और टू होते, एक तो तरीका था इतना लंबा प्रोसेस से करते, एक तरीका क्या होता है इतना लंबा प्रोसेस से करते। दूसरा तरीका होता कि जो वन और टू आता वो सी की वही वैल्यूज होती जिसके लिए इन दोनों कॉर्टिक में कॉमन रूट्स होते। समझ में आया? मीन्स अगर मान लो ऑप्शन है माइनस फिफ्टी से वन टू से इन्फिनिटी, माइनस फिफ्टी से टू थ्री से इन्फिनिटी, माइनस फिफ्टी से थ्री फोर से इन्फिनिटी, तो उसमें जो सी के जो बाउंड्री पॉइंट्स होते, उसमें सी के जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ सी आर सिंपली दोज वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच both quadratic have common root, for which both quadratic have single common root। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो नहीं पाया, चलो मैं देखूंगा दूसरा क्वेश्चन मिलता है तो। पिछला मैं क्या कह रहा हूं, याद करो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में सी के जो बाउंड्री पॉइंट्स आ रहे थे वही तो आ रहे थे, जिसके लिए ऊपर और नीचे एक फैक्टर कट रहा था। और ऊपर नीचे एक फैक्टर कटने का मतलब क्या है कि इनमें कॉमन रूट होना। हाँ तो फिर वही क्वेश्चन गड़बड़ है ना, वो कोई है ही नहीं यार। चलो आ जाएगा, कभी ना कोई तो आएगा ही। चल आगे, टाइम ही हो गया तो बस। ध्यान देना, ये पार्ट बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो तुम लोग को होमवर्क में ध्यान देना, ऑन टू फंक्शन के फॉर्मूले याद है ना? ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला याद है कि नहीं है? लिख पाया था ना? तुम लोग को करना है इलस्ट्रेशन नंबर 49। बस बेटा से 61, एक्सरसाइज 13, एक्सरसाइज 13 और डिजिटी में 1 से 15। चलो वैसे मैं बता देता हूं, ठीक है, हिसाब ले गया। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 61 सेम वैसे क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, ये मैं बता रहा हूं एक बार। जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8, ए प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, y को क्या होना है, ऑल रियल नंबर। देखो सॉल्व करने के बाद क्या आया है, सॉल्व करने के बाद अल्फा ये ए है क्या? हाँ अल्फा ये ए है, तो ए की रेंज क्या आ रही है, 2 से 14 ना। ए की रेंज देखो क्या आ रही है, 2 से 14। उन्होंने क्लोज ब्रैकेट दे दिया है, गलत है वो, ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। समझ जाओ। अब ध्यान देना, इस आंसर को अगर हमें, जैसे मान लो ऑप्शंस होते 2 से 14 है ना, 3 से 15, माइनस 50 से 2 और 14 से इन्फिनिटी है ना, या नन। मान लो 4 ऑप्शन होते, तो इसको हमें मान लो जल्दी करना होता, तो हम ध्यान देना सिंपली ए की वो वैल्यूज निकालेंगे जिसके लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या आ जाए, कॉमन रूट, ठीक है ना। फाइंड ए और विच दोनों में क्या आ जाए, कॉमन रूट। कॉमन रूट याद है निकालना, ए 6 माइनस 8 माइनस का 8, 6 ए, याद है, बीच वाले को छुपाओ, तो ए का स्क्वायर माइनस 64 का होल स्क्वायर, याद है ना, इसको छुपाओ, 6a प्लस का 48, इसको छुपाओ, 6a प्लस का 48। समझ आ रहा है? स्क्वायर से स्क्वायर काटते, तो ध्यान देना प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस का 6a बाय 48, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, बोलो है ना। यहां सॉल्व करते,
तो a का स्क्वायर माइनस का 6a, यहां से कितना आता 112। रूट्स अच्छे हैं केस के, 14 और 8 है ना, प्लस 14 और कुछ गड़बड़ क्या, क्या बोल रहे हो, सही तो है? तो इसके रूट्स क्या आते, प्लस 14 और, ठीक है ना, तो यहां से रूट्स आते प्लस का 14 माइनस का 8, क्या था बोलो, है ना। यहां सॉल्व कर दे तो कितना आता, a का स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 16, इसके रूट कितने आते -8 और +2, -8 और +2, ठीक है। अब यहां ध्यान देना a की 3 वैल्यूज आ गई, हमें ध्यान देना हमें वो फाइंड करना होता है, फाइंड a फॉर विच, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर विच both quadratic have single common root, तो सोच सकते हो इसमें एक a ऐसा है जिसके लिए दोनों क्वाड्रेटिक में 2 कॉमन रूट आएंगे। सोचो अगर मैं a के लिए -8 रखूं, a के लिए क्या रखूं -8, तो ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन एग्जैक्ट कैसी जाएंगी, सेम। तो ये तुम्हारी किसी कंडीशन होती 2 कॉमन रूट की, किसी कंडीशन होती बताओ 2 कॉमन रूट की। तो a की वो वैल्यूज जिसके लिए सिंगल कॉमन रूट आ रहा है वो कौन से होंगे, 14 और 2। मींस a का जो भी आंसर आना है उसमें 14 और 2 इन्वॉल्व होगा, उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, 14 और 2 इन्वॉल्व होगा। बट एक छोटी सी दिक्कत है अब कि 14 और 2 तो देखो यहां भी है, यहां भी है, दोनों जगह है ना। अब इसमें से हमारा वाला आंसर कौन सा होगा, समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ गया, a में 14 और 2 इन्वॉल्व होना है। अब सवाल उठता है कि 2 और 14 बीच का कि बियॉन्ड का, ये कैसे डिसाइड करेंगे, वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करके, बिल्कुल सही कहा। तो क्यों ना मैं एक बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर a के लिए चेक कर लूं, बोलो। तो a इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं, a इक्वल टू 0 के लिए चेक करूं, तो a इक्वल टू 0 करते तो क्या आता 6x माइनस 8, a के लिए 0 करते यहां कितना आता 6x माइनस का 8x स्क्वायर, इसका रूट क्या आता 4/3, इसके रूट क्या आते 0 और 3/4, तो डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है 0 और 3/4, न्यूमरेटर का रूट क्या है 4/3, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स ऑल्टरनेट आ रहे हैं, तो क्या रेंज ऑल रियल नंबर होगा, क्या इक्वल टू 0 सॉल्यूशन में आएगा, आया नहीं आ रहा होगा, हल्का सा आया। ये सोचो ये क्वेश्चन नहीं तो बहुत लेंदी जाता है ये, कि तुम एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते, पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते, फिर वाई में इक्विटी बनती, उसका डी लेस देन 0 करते, के लिए कौन सा ले, तो कोई भी एक अच्छा सा ए ले लो, उसके लिए चेक कर लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रूट्स ऑल्टरनेट है या नहीं है।